आज जो मैं अभी ये न्यूज़ बताने जा रहा हूँ वह सोशल मीडिया से संबंधित वो सारे लोग, चाहे वो ट्विटर पर हों, फेसबुक पर हों, यूट्यूब पर हों, कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो उनके लिए ये खबर बहुत बड़ी है और बहुत अहम है, इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। देखिए, भारत सरकार ने आईटी कानून बनाया था और आईटी कानून बनाने का मकसद ये था कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण रखा जा सके, झूठी खबरों के लिए, भ्रामक खबरों के लिए, आदि आदि, यही सारी बातें की गई थी। लेकिन जब ये आया था उसी समय से इसका विरोध शुरू हो गया था। लेकिन असल विरोध शुरू हुआ जब इसका संशोधन किया गया। आईटी रूल 2021 का संशोधन किया गया। उसके बाद इसके विरोध में और भी तेज़ी आ गई, स्वर और भी मजबूत हो गए और इसको लेकर कई जगहों पर, मद्रास, बॉम्बे सहित कई राज्यों में जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग थे वो लोग कानून का दरवाज़ा खटखटाते हुए न्यायालय तक पहुंच गए थे। उसी को लेकर कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कहा है वो बड़ा अहम हो जाता है उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपनी बातों को रखते हैं। तमाम तरह के प्लेटफॉर्म हैं, कहीं से भी अपनी बात रखते हैं उनसे। इस मामले की सुनवाई कर रहे थे बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले। देखिए, इन लोगों ने लंबी सुनवाई की थी और लंबी सुनवाई के बाद जो कल बहस के दौरान उन्होंने बातें कही वो बड़ा अहम हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने क्या कहा इस मामले पर, यह समझने की बात है। उन्होंने कहा कि हमें अब तक ये समझ में नहीं आ रही है कि इस संशोधन को लाने की ज़रूरत क्या थी। पहली बात, उन्होंने कहा कि ये जो बदलाव किए जा रहे हैं ये भारी पड़ सकते हैं और एक टिप्पणी की कि चींटी को मारने के लिए हथौड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है या हथौड़े का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और यह भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस तरह के संशोधन की ज़रूरत क्या थी। अब ये तीनों टिप्पणियां ही बहुत तल्ख टिप्पणी इसे कहा जा सकता है। साथ में इस टिप्पणियों से यह भी कहीं ना कहीं प्रमाणित होता है कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए आईटी कानून में जो संशोधन किया गया था वो निश्चित रूप से एक तरह से थोपने वाली बात थी, या यूँ कहे कि सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने का ही एक प्रयोग था। देखिए, सबसे पहले जाने कि आईटी रूल में ये संशोधन जो था वो क्या था। देखिए, 6 अप्रैल को आईटी रूल्स 2021 में संशोधन किया गया था और इसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया के जो बिचौलिए हैं उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए थे और उसे अनिवार्य बनाया गया था। सोशल मीडिया के बिचौलियों से मतलब जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, यूट्यूब हुआ, ये सारे प्लेटफॉर्म्स, इनको बिचौलिए का नाम दिया गया था और कहा यह गया था कि केंद्र सरकार के किसी भी काम के संबंध में फर्जी, झूठी या भ्रामक जानकारी को प्रकाशित, साझा या होस्ट नहीं करें। दूसरी बात कही गई थी कि फर्जी, झूठी या भ्रामक जानकारी की पहचान फैक्ट चेक यूनिट करेगी, FCU, और उस फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना सरकार जारी करेगी। मतलब सरकार एक वैसी फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना जारी करेगी, कहने का मतलब कि उसका गठन करेगी जो सरकार के लिए से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उसको लेकर जो भी जानकारी साझा की जाती है सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, उसको वो देखेगी कि वो झूठ है, फर्जी है या गलत है। जो भी है वो सारा अधिकार दे दिया गया था फैक्ट चेक यूनिट को।
FCU को। ऐसे इस संशोधन पर सरकार का ये कहना था कि ये संशोधन जो है इन सोशल मीडिया को, या यूँ कहें कि इंटरनेट को सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है और ये व्यापक जनहित में है। सरकार का ये कहना है कि जो ये रूल में संशोधन हुआ है यह व्यापक जनहित के लिए किया गया है और यह नियम सबूत पर आधारित जांच की प्रणाली स्थापित करता है, जिससे फर्जी भ्रामक जानकारी से निपटने के लिए एक तंत्र तैयार किया जा सके। इन सारी चीज़ों पर जो सरकार की बातें थीं, इस पर क्या कहा कोर्ट ने, बॉम्बे कोर्ट ने, जो जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले के बेंच में जिसकी सुनवाई हो रही थी, उस पर जो बात कोर्ट ने कहा वह अभी काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन सामग्रियां जो आती हैं उसमें सुधार करने का, छटनी करने की गुंजाइश होती है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यमों में इस तरह के जांच का फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है और बात भी सही है कि कोई व्यवस्था इस तरह की जांच की तत्काल में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्तर पर या किसी द्वारा इसके जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, यह भी सही है, लेकिन याचिकाकर्ता का जो कहना है कि जो ये नियम है ये अतिवादी है, ये थोपने जैसी बात है, यह भी सही है, चूँकि इतने सख्त नियम की ज़रूरत नहीं है। और इसी बात को लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि चींटी मारने के लिए हथौड़ा नहीं ला सकते। कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि IT नियमों में इस संशोधन की ज़रूरत सरकार को क्यों पड़ी। ये सारी बातें तो थी जो कोर्ट ने कही, लेकिन एक बड़ा प्रश्न कोर्ट ने ये उठा दिया कि ये जो FCU बना है, फैक्ट चेक यूनिट बना है, इसकी जांच कौन करेगा? क्योंकि ये तो सरकार द्वारा बनाया गया है, सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी, तो इसको ऊपर इसकी जांच के लिए कौन होगा, यह भी प्रश्न कोर्ट ने पूछा। आपको याद होगा कि इसको लेकर जब ये IT रूल्स आए थे तो कई जगहों से ये आवाज़ उठी थी कि एक इस तरह का कि यूनिट बननी चाहिए जो चेक करे, जो जांच करे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर जो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन साथ में यह भी कहा था कि उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों की साझेदारी हो, मतलब सरकारी लोग भी रहें और प्राइवेट लोग भी रहें, और उस साझेदारी के साथ उस तरह की व्यवस्था की जाए जो इसे चेक करे। और इसी के विरोध में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स ने रीट याचिका दायर की थी, जिस पर ये सारे बातें आई हैं। और रीट याचिका दायर करते हुए कहा गया था कि यह जो संशोधन किया गया है ये असंवैधानिक है, ये मौलिक अधिकारों का हनन करता है और इसका जो प्रभाव होगा वो समाज पर बहुत भयानक होगा। ये सारी बातें हैं। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगा उसको भी लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों के साथ और अपना मत इन सारे चीज़ों पर दीजिए, क्योंकि इसको लेकर कई सोशल मीडिया के बड़े लोगों ने, बड़े चेहरे ने इसका विरोध किया था। ये कहा था कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में चौथा स्तंभ जो मीडिया है उसको दबाने का प्रयास है। सच भी यह है कि जो रेगुलर मीडिया है उससे ज़्यादा सशक्त हो गया है आज के दिन में सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया को लेकर सरकार ही नहीं बहुत लोग परेशान होते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को दबाने की बात होती है, छिपाने की बात होती है, वह कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। उन चीज़ों को छुपाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में उस तरह की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं थी जिसको लेकर सरकार ने ये कानून लाया था। लेकिन इस कानून में कुछ इतनी ज़्यादा सख्तियाँ बरती गईं कि इसे
दबाने वाला, आवाज़ को दबाने वाला बताया जा रहा था और इसी को लेकर ये सारा विवाद चल रहा था। तो देखते रहिए मत विवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।